ब्रिगेडियर रिटायर अहमद सईद साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। तमाम तर मामला जो हम डिस्कस कर रहे हैं हिंदुस्तानी बहरिया की एक नाअहली का एक और वाक़या, मल्टीपल वाक़यात में से एक और वाक़या हम देख रहे हैं। जंगी जहाज़ को आग लग गई है। INS ब्रह्मपुत्र बहुत एक महंगा तरीन मिलियंस डॉलर जो है इसमें नुकसान हो चुका है इनका। इस तरह के कई वाक़यात हम पहले भी देख चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जो अहलियत है अपने आप को एक बड़ा और जंगी फोर्स और ताकतवर फोर्स कहने वाला भारत, जो कि चाहे वो इनकी फ़ौज के हों, चाहे वो एयरफोर्स के हों या फिर बहरिया के हों, एक और वाक़यात में इजाफा हो चुका है। सारा जो पैसा है मेरे ख्याल में जो मोदी सरकार है वो सिर्फ प्रोपेगेंडा करने पर लगा रही है, मीडिया को ख़रीद कर पॉजिटिव प्रोपेगेंडा करने के ऊपर लगा रही है। असल में पीछे काम कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा दिखाई देता है। अहमद साहब सुन पा रहे हैं आप? अहमद सईद साहब से हम रब्ता करने की दोबारा कोशिश करेंगे। ब्रिगेडियर रिटायर मसूद अहमद साहब हमारे साथ अभी मौजूद हैं। अच्छा मसूद साहब, पूरी दुनिया जो है इस तरह के वाक़यात देखती है, यकीनन जगहसाई का भी सबब बनते हैं इस तरह के वाक़यात, जब आप इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अपने आप को एक कोई बड़ा और बड़ा ज़बरदस्त किस्म के फोर्स साबित करने की या जाहिर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर मीडिया का इस्तेमाल करते हुए। इस मामले पर आप क्या समझते हैं? क्योंकि भारतीय मीडिया को अगर देखा जाए, चाहे वो टेलीविज़न हो, चाहे वो ख़बरें हो, चाहे वो उनकी जो मूवीज़ और प्रोडक्शंस हो, उनके अंदर बाकायदा ये दिखाने की, अपेरेंटली ये दिखाने की कोशिश की जा रही होती है कि बहुत जदीद किस्म का मुल्क है भारत। लेकिन जब हकीकत देखते हैं तो चाहे वो लिविंग स्टैंडर्ड की वहाँ पर बात की जाए, चाहे वो टेक्नोलॉजी की बात की जाए, काफ़ी पीछे है दुनिया से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।